प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में ब्रह्मांड में ग्रहों का ऐसा संचरण चल रहा है जब 5 ग्रह जो अत्यंत विशेष ग्रह हैं राहु के साथ दृष्टि के प्रभाव में होने के कारण अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे। इनमें गुरुदेव बृहस्पति हैं, सूर्य, बुध, मंगल तथा शुक्राचार्य हैं। ये 5 ग्रह 17 सितंबर तक राहु के दृष्टि के प्रभाव में होंगे, जिसके कारण कहीं न कहीं कुछ नकारात्मकता, कुछ समस्या, कुछ अवरोध तथा कष्ट बना हुआ होगा। 17 सितंबर से सूर्य और बुध राहु के दृष्टि के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे, जिसमें 15 सितंबर को बुध राहु के दृष्टि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो जड़ दोष समाप्त हो जाएगा तथा बुध अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में, अपनी उच्च राशि में प्रवेश करके महाबलवान होने वाले हैं, जहाँ पर महाराजयोग का निर्माण होने वाला है। इसी प्रकार से 17 सितंबर को जब 9 ग्रहों में राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके राहु के दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होंगे, ग्रहण दोष समाप्त होगा, तब बुध के साथ कन्या राशि में इनका गोचर आरंभ होगा। अब कन्या राशि मित्र की राशि होने के कारण मित्र की राशि में बलवान स्थिति में सूर्यदेव होंगे, तब मित्र के साथ ही इनका गोचर चलेगा, जिसके कारण महाप्रबल स्थिति बनेगी। इस समय में इन दोनों ग्रहों का महायोग इस समस्या वाले संचरण में अमृततुल्य लाभ देने वाला है, जो समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा, कुछ विशिष्ट लाभ भी प्रदान करेगा। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि के लिए, जहाँ पर ये सूर्य और बुध का परिवर्तन होकर महायुति प्रभाव आरंभ होगा, कन्या राशि के लिए किस प्रकार का समय है, किन किन भावों में वृद्धि होगी, इस समय का आप कैसे लाभ ले पाएंगे, ये समय को कैसे उपयोगी बना पाएंगे, यदि कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब क्योंकि कन्या राशि के लग्न में ही ये गोचर आरंभ होगा और सूर्य और बुध का जब महायुति प्रभाव आरंभ होगा तो यहाँ पर प्रबल रूप से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। बुधादित्य योग ऐसा राजयोग है जो शासन सत्ता से, सरकार से, प्रशासनिक सेवाओं से, सरकारी नौकरी से, राजनीति से, आपका स्वयं अपना कुछ ऐसा कार्य हो जिसमें आप नेतृत्व करते हो, हाँ, आपको भी लाभ मिले, अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है। इसी प्रकार से सरकार से जुड़कर आपके नेतृत्व की क्षमता से विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है तथा यहाँ पर महाप्रबल बुध, महाबली बुध जो अपनी उच्च राशि में होकर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग में होंगे। ये एक ऐसा राजयोग है जो आपकी शिक्षा से, आपकी बुद्धि बल से, आपकी वाणी के प्रभाव से, आपकी गणनाओं की क्षमता से, आपके व्यापारिक क्षमता से, आपके कला क्षेत्र के ज्ञान से इस समय का सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से 2 महान राजयोग बन रहे हैं, दोनों अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, क्योंकि बुध तो एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव ही नहीं। तथा दूसरा 9 ग्रहों में राजा सूर्यदेव हैं जो आत्मबल के कारक हैं, पिता के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं, शासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं। तो जब इन दोनों ग्रहों का महायोग बन जाता है, नेतृत्व का जब बुद्धि के साथ महासंयोजन बन जाएगा तो महा लाभ का योग बन जाता है। तो कन्या राशि के लिए निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शारीरिक दुर्बलता दूर होगी, मानसिक बल बढ़ जाएगा, आपके आत्मबल में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा आर्थिक रूप से संपन्नता की प्राप्ति करने वाले हैं, क्योंकि बुध कर्म तथा लग्न के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मानसिक रूप से दृढ़ता प्राप्त होती, बुद्धि बल श्रेष्ठ हो जाता है, आप बहुत कुशाग्र रहते हैं, आपकी गणनाएं श्रेष्ठ रहती हैं तथा आपके नेतृत्व की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वाणी अत्यंत प्रभावशाली रहती है, वाणी का प्रभाव अन्य लोगों पर निश्चित रूप से पड़ता है। अब यहाँ पर आपका विशेष आभा मंडल बन जाता है, इस आभा मंडल का प्रभाव समस्त लोगों पर पड़ने वाला है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी। तो ये समय आपके लिए अत्यंत विशेष होने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का, नेतृत्व की क्षमता से
सामर्थ्य के साथ संयोजन है, गणनाओं का शासन क्षमता के साथ संयोजन है, जिसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में निश्चित रूप से बड़ी प्रगति का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। बड़ी सफलता का योग बन रहा है। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो पद वृद्धि, बड़े धन का लाभ, इनकम में वृद्धि का योग। यदि आप शासन प्रशासन से संबंधित हैं, राजनीति में, तो यहाँ पर भी आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप व्यापार में हैं तो आपके व्यापारिक लाभ में कई गुना वृद्धि का योग दिख रहा है। यदि आप कला क्षेत्र से संबंधित है तो यहाँ पर देश विदेश में आपका नाम होने वाला है। आपको लोग पहचानने वाले हैं, आपकी क्षमता को समझने वाले हैं। इसी प्रकार से इस समय में कार्यक्षेत्र तो आपका विस्तृत होना ही है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कार्यक्षेत्र में लोगों का सहयोग भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपका कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। लोगों के बीच में आपकी जो उपस्थिति है वो विशेष रहने वाली। पिता का संपूर्ण सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, तथा पिता के पक्ष से आपको विशेष लाभ में बढ़ोतरी का योग दिख रहा है। अब यहाँ पर बुद्धि बल आपका श्रेष्ठ हो रहा है, आपका आत्मबल बहुत अच्छा है, आपकी गणनाएं अच्छी हैं, तो आप जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। आपकी जो प्लानिंग होगी वो सक्सेसफुल होगी। जो भी आपकी क्षमता है, आपका सामर्थ्य है, उसका संपूर्ण उपयोग आप अपने कार्यक्षेत्र में करने वाले। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अत्यंत फलदायी समय है, जब आपका आत्मबल भी श्रेष्ठ रहेगा, बुद्धि बल भी श्रेष्ठ है, तो आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। इसी प्रकार से जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं, तो यहाँ पर आपका प्रयास 100% सफल होगा। यदि आपने अपने लक्ष्य को केंद्रित करके लक्ष्य पर लगे रहे, अपना संपूर्ण प्रयास करते रहे, तो इस समय में सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। ये समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहकर कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए भी अवसर मिलेगा, विदेश जा सकते हैं। अथवा जो लोग विदेश सेवाओं में हैं तो वहां पर आपका कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा। पद में वृद्धि का भी योग दिख रहा है, लाभ में भी वृद्धि का योग दिख रहा है। तो ये समय आपके लिए विशेष है। इस सूर्य और बुध के परिवर्तन से, इन राजयोगों से आपके जीवन में वृद्धि का अवसर आपको मिल रहा है। सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। संपूर्ण रूप से सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। इस पूरे समय में आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। इस समय गणपति श्रोतम का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए तथा सूर्यदेव को जल अर्पित करें, ओम आदित्याय नमः का जप करें तथा भगवान भोलेनाथ पर लाल चंदन अर्पित करें, तो विशेष लाभ प्राप्त होंगे। समय का संपूर्ण उपयोग आप कर पाए, तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।